देखिए भारतीय शिक्षा के आधुनिक इतिहास की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों 10 सेकंड में आपको एक झलक दिखाएंगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं आप, ज्योतिबा फूले, मैकाले का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग। देखिए अनिवार्य शिक्षा, छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या किया, शिमला में क्या हुआ, काशी में क्या हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधीवादी विचारों पर बुनियादी शिक्षा लागू, सर्जेंट लागू, विश्वविद्यालय आयोग का गठन, आईआईटी। पांचवा कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साक्षरता मिशन आप देख रहे हैं, मध्याह्न भोजन योजना, इंदौर में छठा आयाम, सर्व शिक्षा अभियान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। देखते जाइए। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, ये खजाना है आपके लिए। ठीक है, आइए ये क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। पहला स्टार्ट करते हैं। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया। कब? 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। 1791 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, याद रहेगा। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 80 में क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? कलकत्ता में मदरसा। अगला पॉइंट है 10 जुलाई सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली ने किया था। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग 1813 में। देखिए, एक आज्ञापत्र द्वारा शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया 1813 में। देखिए 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र आया। ठीक है, हम लोग थ्योरी में सब पढ़ेंगे ये सब डिटेल में। 1848 में ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाने के लिए 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला। ठीक है, 1854 में आपका वुड्स का घोषणा पत्र आया। अब आगे आइए, चलिए अब देखिए 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में क्या हुआ? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए 1870 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज का स्थापना। 1870 में बाल गंगाधर तिलक और साथियों द्वारा क्या बोला, कौन सा कॉलेज की स्थापना हुई थी? फर्ग्यूसन। ठीक है, पूना में। चलिए 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, हंटर आयोग कमीशन आया। चलिए अब आगे आते हैं 1886 में आर्य समाज। देखिए 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद, दिख रहा है दोस्तों? चलो फिर से इसको देख लेते हैं। 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1846 में आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ठीक है, काशी में। चलिए 1893 में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने पहली बार राज्य को अनिवार्य शिक्षा से परिचित कराया 1893 में। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं। और 1894 से 1922 साहू जी महाराज द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों, छात्रावासों की स्थापना की तथा उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब उसका नाम बीएचयू हो गया दोस्तों, मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ दिया गया। नहीं, उस कॉलेज की स्थापना पुराना नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही था। ठीक है, चलिए 1901 में आ जाइए आप।
ठीक है। 1901 लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत किए। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया, 152 प्रस्ताव स्वीकृत किए। अब आइए 1902 में भारतीय विद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन द्वारा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय विद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसमें देखिए लिखा हुआ है स्वामी श्रद्धानंद और हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना इसी समय हुई 1902 में। 1904 में क्या हुआ, भारतीय विद्यालय कानून बना। 1904 में क्या हुआ, भारतीय विद्यालय कानून बना। ठीक है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में जाति शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अब देखिए 1905 में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता में जाति शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ, जिसमें प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। क्या हुई, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। दोस्तों स्क्रीनशॉट रखिए या नोट कर लीजिए कॉपी पेन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको दे दूंगा। 1906 में आइए, बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने 1906 में अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 1906 में पहले शासक थे कौन, सयाजी राव गायकवाड़। अब आइए 1911, 2020 तक पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, आज तक क्या हुआ। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास किया। ठीक है। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू काशी विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, 1916 में BHU। 1919-20 में महर्षि अरविंद ने अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन नाम से अनेक लेख प्रकाशित किए। कौन, महर्षि अरविंद ने। ठीक है, चलिए अब आइए 1937-38। 1937-38 में गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा लागू। 1937-38। 1945 में सार्जेंट योजना लागू। फिर 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1948 में। देखिए नेहरू जी की सोच। 1951 में खड़गपुर में पहला IIT की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, पहला IIT की स्थापना किसने, कब और कहाँ कराया। 1951 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, खड़गपुर में पहला IIT बना। ठीक है, 1951 में। चलिए अगला प्रश्न है, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब देखिए 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1958 में दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में, दूसरा IIT कहाँ बना, 1958 में मुंबई में। ठीक है। 1959 में कानपुर और चेन्नई में तीसरा और चौथा IIT बना, याद रखिएगा 1959। 1961 में NCERT की स्थापना हुई, NCERT ये भी इम्पोर्टेंट है, 1961। ठीक है। प्रथम 2 भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और कोलकाता में स्थापित की इसी समय। IIM जिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, IIM। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 1963 में 5 IIT दिल्ली में स्थापित किया गया, 5वां। ठीक है, 1963 में 5वां IIT दिल्ली में, तीसरा IIM बेंगलोर में। ठीक है। अब आइए 1964 और 66 में कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना। ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की 1964 और 66 में। 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा अपनाई गई। देख लीजिए, पहली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके सिफारिश पर अपनाई गई, किसका अनुसरण किया गया, तो कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिश का। ठीक है। चलिए कब हुआ, 1968 में। अब आते हैं 1975। 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना, 1975 में। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 1976 में शिक्षा को राज्य विषय में समवर्ती विषय में परिवर्तन करते संविधान संशोधन। देखिए
शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती में, पहले स्टेट का था फिर स्टेट और केंद्र दोनों का हो गया समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए 1884 में लखनऊ का चौथा IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखिए दोस्तों, 1885 में संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1886 में नई शिक्षा नीति को अपनाया गया। 1887-88 में संसद के अधिनियम द्वारा संविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1887-88 याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति के बाद ही आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यहीं से प्रारंभ हो गया था, AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है। 1892 आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा संविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना 1993 में, ठीक है। 1994 में देखिए साथियों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना बेंगलोर में, ठीक है। गुवाहाटी में छठा IIT इसी समय बना 1994 में। अब देखिए 1995 में प्राथमिक विद्यालयों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1996 में IIM कोझिकोड में स्थापित, ठीक है। 1998 छठा IIM इंदौर में। 2001 में जनगणना में साक्षरता दर 65.4 समग्र, ठीक है। महिलाओं देखिए 53.7, ठीक है। चलिए पूरे देश में गुणवत्तापरक शिक्षा के सुलभीकरण में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ, इसी में एक में, ठीक है। 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। इसी समय रुड़की विश्वविद्यालय 7वां IIT स्थापित किया गया। 2002 मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन, ठीक है। 3 में 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवर्तित। 4 में 2004 में शिक्षा को समर्पित उपग्रह एडुसैट छोड़ा गया, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं 2005 में संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित, ठीक है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 स्वीकृत 2005 में NCERT की, ठीक है। तैयार पाठचर्या की रूपरेखा NCF जिसको बोलते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, NCERT ने ही बनाया है, बच्चों को क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। 2006 में आई है। अब देखिए 2006 में क्या हुआ था, कोलकाता द्वारा 2006 में कलकत्ता और पुणे में 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान स्थापित किए गए संस्थान, ठीक है। 2007 में IIM शिलांग में स्थापित किया गया। मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान स्थापित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, और राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम अनुसूचित। 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE पारित किया गया, ठीक है, 2009 में, और अप्रैल 2010 में लागू हो गया था। 20 मार्च 2018 को 62 विश्वविद्यालय, 8 महाविद्यालय जिसमें JNU, BHU, AHU सहित 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल को स्वायत्तता देने की घोषणा, ठीक है। चलिए 29 जुलाई 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, ठीक है दोस्तों। बहुत कुछ है इसमें अभी, आइए क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन कम से कम करते हैं, इसमें बहुत कुछ हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, ठीक है। आइए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शोध तथा मूल्यांकन संबंधी घटक में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है अध्यापकों का प्रशिक्षण, योजना बनाना उसे कार्यान्वित करना, सी ऑप्शन है नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित करना, डी है संसाधन समूहों का सुदृढ़ीकरण। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा दोस्तों, नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न पे आते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष कक्षा के बाहर संचालित होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन तथा इनकी प्रयोज्यता, बी है बैठने की व्यवस्था, सी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, डी है जैविक विविधता से परिचय कराना, बायोडाइवर्सिटी से इंट्रोडक्शन कराना। ठीक है, तो देखिए ये बाहर तो होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैविक विविधता से परिचय कराना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी है तीसरा वाला, सर्व शिक्षा अभियान में अनुसंधान व मूल्यांकन के अंतर्गत प्रावधानित निधियों का इस्तेमाल किया जाता है केवल सरकारी स्कूल के लिए, केवल सहायता प्राप्त स्कूल के लिए, या सरकारी एवं, अब आगे देखिए सहायता प्राप्त स्कूल, डी है केवल सहायता रहित स्कूलों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, पांचवा है बालक समाज का सदस्य बनने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है? अपने परिवार से, अपने समुदाय से, अपने गांव से, शिक्षा केंद्र से। तो अपने परिवार से ही बच्चा शिक्षा प्रारंभ करना शुरू कर देता है। छठा है इसरो ने अक्टूबर 2004 में किस सैटेलाइट का निर्माण किया? तो दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा एजुसैट। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी आपको हो जाएगा 1988। ठीक है, 1988। अब देखिए आठवां है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बच्चे में इससे अभिप्राय किसकी आयु है? देखिए अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। देखिए 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम का उम्र का बालक बच्चा कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कोठारी आयोग के प्रकाशित होने के बाद प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों 9वें का ए हो जाएगा 1964 में। ठीक है, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद जोड़ा गया, सी वाला देखिए 21 ए जोड़ा गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित कर सकती है? अध्यापकों का वेतन बढ़ाकर, व्यवसायिक विषयों एवं विज्ञान की शिक्षा पर बल देकर, सी है सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू करके, डी है विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श प्रस्तुत करके। ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय के उच्च आदर्श प्रस्तुत करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन 12वां है साथियों, अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व जिला योजनाओं के मूल्य निर्धारण के लिए जानना आवश्यक है। ए है सच के रूप में दिए जाने वाले आंकड़े वास्तविक स्थिति पर आधारित, बी है आवश्यकताओं का औचित्य युक्ति युक्त, सी है प्रस्तावित योजना वित्तीय तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रस्तावित योजना वित्तीय तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य। अब 13वां प्रश्न आपके लिए देखिए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में निम्न किस ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया है? तो ये भी देखिए गलत गलत गलत, ये हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, 2020 की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में ये है। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। कब? 1961 की 62। बताइए कमेंट करके। 15वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है? तो 6 से 14। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत है। ठीक है, बहुत है, अभी ये क्लास चलती रहेगी आपकी। ठीक है, आइए, धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ करिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। मेहनत बहुत हो रही है दोस्तों, मटेरियल्स को ढूंढना, कलेक्ट करना, फिर आपको बताना, पढ़ाना, समझाना।
आप लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।